मङ्गलं पञ्चपरमेष्टि मङ्गलं तीर्थङ्करं मङ्गलं विश्वजिन्धर्मं मङ्गलं वीरशासनं मङ्गलं वीरशासनं वन्दितो सव्यसिद्धे ध्रुवमचलमणोभवं गतिं पते वोक्षामि समय पाहुड मृणमो सुदके बेली भरिदम। समय सार के ये कर्ता कर्म अधिकार चल रहा है और इसमें हमें ये समझना है कि यदि हमने अहंकार किया कि ये मैंने बनाया और ये मैंने किया, तो आप निमित्त मात्र थे, आप उपादान नहीं थे। आप किसी की शक्ति में उसको व्यक्ति करने में निमित्त मात्र थे, लेकिन आपने कोई जबरदस्ती उसकी शक्ति को व्यक्ति रूप में परिवर्तित नहीं किया और ना ही कर पाओगे कभी भी। दूध से घी बनना, दूध में शक्ति है, तुम उसमें निमित्त रहे, अग्नि उसमें निमित्त रही, तुम भी उसमें निमित्त रहे। एक कार्य में होने में अनेक कारण होते हैं। क्या होते हैं? एक कार्य पैदा होने में अनेक कारण होते हैं। गैस सिलेंडर भी है, अग्नि भी है, गैस भी है, ठीक है ना। और कारण चेंज भी हो सकते हैं, कार वही होगा। क्या बोल रहा है? दूध को तुम भी गर्म कर सकते हो, तुम्हारी पत्नी भी कर सकती है, ठीक है ना। गैस से भी कर सकते हो, अंगीठी से भी कर सकते हो, बिजली से भी कर सकते हो। तो कारण कई प्रकार के चेंजिंग हो सकते हैं, लेकिन कार्य तो वही होगा जो उसमें होने की योग्यता रखता है। सुनो, दीक्षा तुम मेरे से भी ले सकते हो, दीक्षा तुम किसी और से भी ले सकते हो, ठीक है ना। लेकिन भगवान होने की जो शक्ति तुम्हारे अंदर है उसे प्रकट कौन करेगा? मैं नहीं करूँगा। उसका कर्ता मैं नहीं बन सकता, उसके कर्ता तुम ही हो। और भगवान पैदा जब हो जाओगे पर्याय में, तो उसके फल भी, ठीक है ना। बीज रूप से, शक्ति रूप से तुम्हारे में परमात्मा होने की जो शक्ति है, तो वो शक्ति तुम्हारी है, तो कर्ता उसके तुम ही हो, कारण तुम ही हो। और तुम्हारे में कार्य रूप से अरहंत परमात्मा, सिद्ध परमात्मा जब प्रकट होगा तो उसका फल भी तुम ही हो, वो मुझे नहीं मिलने वाला। उसका अनुभवन भी तुम ही करोगे, उसकी अनुभूति भी तुम ही करोगे, उसका आनंद भी तुम ही लोगे, ठीक है तनु है। तो ये बात है। तो कर्ता कर्म निश्चय से एक ही वस्तु में होता है, व्यवहार से कर्ता कर्म अनेक वस्तु में होता है। कई वस्तुओं को मिलाकर भी कर्ता कर्म बनता है। मकान बनाने में तुम ही कारण थे, तुमने सिर्फ पैसा दिया है। कितने मजदूर लगे, कितने आर्किटेक्ट लगे, इंजीनियर लगे, एम्प्लॉयज़ लगे, और सामान कितना लगा, ईंट लगा, पत्थर लगा, गारा लगा, सीमेंट लगा, लोहा लगा, क्या क्या सामान नहीं लगा, तब जाके क्या खड़ा हुआ। और तुम तो सिर्फ एक शब्द बोलते हो, मकान मैंने बनाया। समझे हो? क्या बोलते हो? मकान मैंने बनाया। भाई कितने लोगों से मिलकर के क्या बनी चीज? एक नई चीज तैयार हुई। यहाँ पर बात जब आगे चलेगी, बस बिल्कुल यही बात चलेगी कि व्यवहार में तू जिनका कर्ता मानता है वो तेरे आश्रय बंध के कारण है। किस बंध के कारण है? पहले एक गाथा को चरण कर लेते, फिर कर्ता कर्म अधिकार प्रारंभ करते हैं। 2 गाथाओं का चरण होगा। जावना
वेदी विशेषंतरम तु आदासवाण दोहणम्पि अन्नानि ताव दूसो कोहादिषु वट्टदे जीवो कोहादिषु वट्टन्तस्य तस्य कम्मस्य संचयो होदि जीवस्येवं बंधो भणिदो खलु सव्वदर्शिहिं जावना वेदी विशेषंतरम तु आदासवाण दोहणम्पि अन्नानि तावदूसो कोहादिषु वट्टदे जीवो कोहादिषु वट्टन्तस्य तस्य कम्मस्य संचयो होदि जीवस्येवं बंधो भणिदो खलु दव्यदर्शिहिं। शब्द का अर्थ देखिए। जीवो यह जीव जाव जब तक तो आदासावाण दोहणम्पि आत्मा और आश्रव इन दोनों के विशेषंतरम भिन्न भिन्न लक्षणों को ना विधि नहीं जानता ताव तब तक सो अन्नानी वह अज्ञानी हुआ। कोहादिसु क्रोधादिक आश्रव में वट्टते वर्तता है। कोहादिसु क्रोहादिकों में वट्टन्तस्य तस्य वर्ते हुए उसके कम्मस्य कर्म का संचयो होदि संचय होता है। खलु निश्चितः एवं इस प्रकार जीवस्य जीव के बंधो कर्मों का बंध सव्वदर्शिहिं सर्वज्ञ देवों ने भणिदो कहा है। ठीक है ना। सर्वज्ञ भगवान ने कहा कि तुझे कर्म का बंध होता है। किसने कहा? सव्वदर्शिहिं। कुंद कुंद आचार्य ने कहा। किसने कहा? हाँ, बोले मैं नहीं कह रहा भाई। ऐसा ही जो सर्वदर्शी हुए हैं, केवल ज्ञानी हुए हैं, तीर्थंकर आदि हुए हैं, उन्होंने ये बात बताई है कि तुम्हारा कर्म का संचय तो होता रहेगा। क्यों? क्योंकि तुम तो अन्नानी, तुम अज्ञानी बने रहोगे। क्यों अज्ञानी बने रहोगे? आद सवाण, आद आत्मा और आसव मतलब आश्रव। तुम आत्मा और आश्रव को भिन्न भिन्न नहीं जान रहे हो। आत्मा और आश्रव को तुम उनके लक्षणों से भिन्न भिन्न नहीं जान रहे हो और तुम कह रहे हो कि मैंने ये किया, मैंने ये किया। तो तुमने पर का कुछ किया नहीं और तुम पर के कर्ता बन रहे हो, तो उससे तुमको क्या हो रहा है? आश्रय हो रहा है। उससे तुमको बंद होता रहेगा और जब बंद होता रहेगा तो तुम्हारा संसार भी बना रहेगा। तुम उससे निकलोगे कब? तो बोले नहीं, तुम आत्मा के स्वरूप को अलग जानो और क्रोधादिक जो परिणाम हैं उनके स्वरूप को जानो और उससे होने वाला जो आश्रव है उसके स्वरूप को जानो और उन लक्षणों से उनको भिन्न भिन्न करो। ठीक है। क्रोध आदि जो मुझ में पैदा हुए हैं वो मेरे विभाव स्वभाव हैं, मैं उनका करता हूँ, मैं उनका करता हूँ और उसके कर्ता का फल दुख है। उसका फल क्या है? दुख है। क्योंकि जो मैंने क्रोधमान माया लोप किया है उसका फल आकुलता है। क्या है फल उसका? आकुलता है। फिर इसके करने से जो आश्रय हुआ, जो कर्म आश्रय हुआ, व्यवहार से फिर मैं उस कर्म के आश्रय का भी करता हुआ। क्या हुआ? कर्म करने वाला कौन हुआ? फिर मैं कर्म बनाने वाला नहीं कह रहे, लेकिन कर्म को मैंने बुलाया है, आश्रय किया है, वो अपने आप नहीं आया। तो इसलिए उस कर्मों का आश्रय का कारण होने से मैं स्वयं तो क्या हुआ? मैं उसका कर्ता हो गया। तो उसका फल भी कौन भोगेगा? बोलो। यदि तुम उस कर्म के कर्ता होते हो तो कर्म के फल को कौन भोगेगा?
यदि आप कहते हो ये मकान का कर्ता मैं हूँ, मैंने मकान बनाया, तो मकान संबंधी जितने भी दुख होंगे उसको दुख को कौन भोगेगा? उसकी आकुलता को कौन भोगेगा? तुम मकान के कर्ता नहीं होते तो मकान संबंधी जितने भी दुख थे, परेशानियां थी, वो तुम्हारी परेशानी नहीं होती। तो समझ में आ रहा? आप जिसके कर्ता बनते जाते हो तत्संबंधी उसके जितने भी प्रॉब्लम्स हैं वो सारी प्रॉब्लम्स किसकी हो जाती है? मैंने तुझे जन्म दिया, ले बेटा हो गया काम यहीं पर। अब मैंने तुझे पैदा किया, मैंने तुझे जन्म दिया, तो मैं तेरा क्या हो गया? बोलो, कर्ता। अब उस संबंधी जितने भी प्रॉब्लम्स हैं वो प्रॉब्लम किसकी है? बोलो। बेटे को पढ़ाना है, लिखाना है, स्कूल पहुंचाना है, पैसे कमाना है, उसको देना है, ये सब जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, वो रोए हंसे गाए कुछ भी करे, उस समय तुम क्या होगे? तुम सुखी रहोगे? नहीं रहोगे ना। तो उस संबंधी जितनी प्रॉब्लम्स हैं उसके फल को कौन भोगेगा? कर्ता में तो बड़ा मजा आया अहंकार करना, देख मैंने तुझे जन्म दिया, मैंने बनाया, मैंने खाना बनाया, मैंने ये किया, मैंने वो किया, ठीक है। अच्छा, फल अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है, ऐसा नहीं कि बुरा ही बुरा हो, पर दोनों फल आकुलता है। अच्छा भी होगा तो वो भी आकुलित ही है, और बुरा होगा तो वो भी आकुलित ही है, क्योंकि जो परिणाम मेरे शुद्ध स्वभाव में न ठहराए वो सारे के सारे परिणाम आकुलित रूप ही होते हैं। होंगे नहीं होंगे? बच्चे से तुमको सुख मिल रहा है तो वो भी आकुलता ही है, और बच्चे से तुमको दुख मिल रहा है तो वो भी क्या है? आकुलता ही है। ये आकुलता के दो रूप हैं, एक तुम उसे अच्छा मान रहे हो और एक को तुम बुरा मान रहे हो, बस इतनी सी बात है, पर दोनों क्या है? आकुलता है। अच्छा, ये आकुलता क्यों मिली? ये आकुलता क्यों मिली? क्योंकि तुमने अज्ञानता से, लिखा ना अण्णानी, तुमने अज्ञानता से दोनों की स्वरूप को भिन्न भिन्न नहीं जाना। तुमने पर के स्वरूप को भी अपना स्वरूप मान लिया, पर के स्वरूप को अपना कर्ता मान लिया, अथवा अपने विभाव को ही अपना स्वभाव मान लिया। क्रोध आदि मेरे विभाव थे, लेकिन उन क्रोध आदि विभाव को ही अपना स्वभाव मान लिया और उस स्वभाव को हटाना नहीं चाहा, उसी में रमे रहे, हर समय क्रोध क्रोध क्रोध, या मान मान माया, मान सम्मान में लगे रहे, मायाचारी में लगे रहे, लोभ में लगे। ठीक है, विकार आया था, लेकिन तूने इस विकार के चिन्ह को नहीं जाना कि भाई ये मेरा आत्मा का जो स्थान है, ये क्रोधादिक जो है ये मेरा स्वभाव नहीं है। और मैंने इस स्वभाव को नहीं जानने के बाद मैं यही करता रहा, तो मेरा आश्रय होता रहा, पर आश्रय का फल मिला मुझे। आश्रय से बंद हुआ, बंद के बाद उसका उदय आया, तो उदय का मुझे बादर, सूक्ष्म, प्रत्येक, साधारण, पर्याप्तक, अपर्याप्तक, त्रस, स्थावर, एक इंद्री, दो इंद्री, चार इंद्री, पांच इंद्री, ऐसी अवस्थाएं मुझे मिलती रही और उसका फल मैं भोगता रहा। बोले जीवस्य एवं बंधो भणिदो, फिर उस जीव का ऐसा फिर परंपरा से बंध चलता रहा। परिणाम परिणाम बंध उदय परिणाम, कहाँ पहुंच गए? परिणाम, भाव किए, भाव, परिणाम, परिणाम से क्या हुआ? बंध, बंध से क्या हुआ? उदय, फिर उदय से क्या हुआ? परिणाम, परिणाम से क्या हुआ? बंध, बंध से क्या हुआ? उदय, उदय से परिणाम। और ये चक्र कब से चल रहा हमारा? बोलो। इस चक्र से हम बाहर उचट के नहीं आए, इस चक्र से हम बाहर नहीं निकले।
फिर हम दोष देते हैं कर्म को कि कर्म का उदय था तो हमारे ऐसे परिणाम हो गए, हमने थोड़ी किया, ये हमारे परिणाम थोड़ी थे, ये तो पुद्गल के परिणाम थे। फल पुद्गल को मिलेगा, मुझे नहीं मिलेगा। ये दे सभ्य पुद्गल परिणाम, ये गुणस्थान पुद्गल के परिणाम हैं, ये मार्गणा पुद्गल के परिणाम हैं, हमारे परिणाम तो है नहीं। हम तो ज्ञाता दृष्टा हैं और रोज दुखी हो रहा है, रोज परेशान हो रहा है। अरे भाई, जो बताया है वो तुम्हारी स्थिरता के लिए कि हाँ भाई ये तेरे परिणाम सच में नहीं है, ये पुद्गल के परिणाम है, क्योंकि तूने परिणाम किया था तो बंद किया, और बंद किया तो उसका क्या आ रहा है, तो उदय आ रहा है। तो परिणाम किसका है, बोलो, परिणाम किसका है, गुणस्थान किसके हैं? अरे नहीं नहीं, परिणाम किसके हैं? मोहिनी कर्म के उदय के हैं। किसके हैं? हाँ, मार्गणा किसकी है? नाम कर्म के उदय के हैं। जो मार्गणा है, जी समास है, जी समास किसकी है? नाम कर्म के उदय के फल है। तो नाम कर्म को किसने बांधा था? मेरे परिणाम ने, मेरे स्वयं के विभाविक परिणाम ने नाम कर्म का बंध बांधा था। जो समय आने पर उदय में आया तो उदय में मुझे शरीर आदि मिला, रूप रंग आदि मिला, वर्ण आदि मिला, और फिर आकर के फिर इसमें फिर मैंने राग द्वेष मोह किया तो फिर परिणाम किया, फिर बंध बांधा, ये चल रहा है। ठीक है ना? तो गुणस्थान भी किसका परिणाम है, बोलो? अरे लाइन याद रखो भैया, एदे सब्बे पुद्गल दब्बस्य परिणामा, ये सभी पुद्गल के परिणाम हैं, निश्चय से सब पुद्गल के परिणाम हैं, बंध का परिणाम है। क्योंकि बंद हुआ है तो टंकी में पानी भरा है तो खाली तो करना ही पड़ेगा, चाहे नल से करो, चाहे बाल्टी से निकालो, चाहे जैसे करो, पर खाली तो करना ही पड़ेगा। उदय में तो वो आएगा, नल नल खोलोगे और उदय में आएंगे आएंगे। जो बंद हुआ है उसका उदय आएगा ही आएगा, चाहे वो किसी रूप में परिवर्तित होके आए, 100 मुख से न आए, पर मुख से आए, पर उदय, वो कम रूप से न आए, ज्यादा रूप से न आए, कम रूप से आए, पर उदय आएगा ही आएगा। वो तरल होके निकल जाए, ठोस होके निकल जाए, कम फल दे के निकल जाए, ज्यादा फल दे के निकल जाए, पर उदय, बोलो, आएगा ही आएगा। उसे कोई भी रोग अंदर ही अंदर खत्म नहीं हो जाने वाला। सत्ता में है तो उदय में आते ही आते हैं कर्म। ठीक है ना? तो ये कहना चाह रहे हैं कि तू भाई जब तक ना वेदी नहीं जानता है, वेद मतलब जानना, वेदी धातु है, वेदी, जाव ना वेदी, गाथा में देखो, जाव ना वेदी, जब तक नहीं जानता है। क्या नहीं जानता? विशेष अंतरम, विशेष अंतर को नहीं जानता है। किसमें विशेष अंतर नहीं जानता है? आद और आसव, आत्मा और आश्रव में जब तक विशेष अंतर नहीं जानता है, ये तो आत्मा है, और जो आश्रव हो रहा है वो कर्म है, वो पुद्गल है, वो जड़ है, और मैं उसका फल नहीं हूं, मैं उसका परिणाम नहीं हूं। ये आत्मा के मेरे वैभाविक परिणाम थे, जिसका मुझे स्वयं दुख रूप फल मिल रहा है। अब मुझे स्वयं भी विशेष अंतर करना पड़ेगा कि आत्मा का स्वभाव क्षमा आदि है तो वो मुझे धारण करना पड़ेगा, और जब मैं धारण करूँगा तो ये आश्रव आदि बंध आदि भी मेरे नहीं होंगे, तो मुझे पुद्गल का परिणाम नहीं भोगना पड़ेगा, मैं तो अपनी शुद्ध आत्मा का परिणाम भोगूंगा, आनंद रूप निराकुलता रूप पर्याय। आ रही, समझ नहीं आ रही? तो जब तक ना वेदी नहीं जानता है विशेष अंतरम, विशेष अंतर को, कौन से विशेष अंतर को? आद स्वभावम दोर्णम, उन दोनों आत्मा और आश्रव, इन दोनों के विशेष अंतर को नहीं जानता है। ताव ढूंढो, कहाँ लिखा है? जा होगा तो ताव भी होगा।
तो नीचे मिल जाएगा जाओ ताओ। तब तक, जब तक इस अंतर को नहीं जानता है तब तक, जब तक दूध पानी मिला हुआ है लेकिन तू विशेष अंतर को नहीं जानता है, दोनों की विशेषता में अंतर नहीं डालता है कि भाई दूध का स्वभाव अलग है, जल का स्वभाव अलग है, जब तक तू दूध से जल को अलग नहीं कर सकता। दूध आया और तुमने पी लिया, क्या मान करके? भैया दूध पी रहा हूँ। तो तुम पानी को भी दूध मान के पियो, तो अब इसमें मूर्खता किसकी है? क्यों क्यों मूर्ख हो? क्योंकि तुम्हें पता ही नहीं है कि इसमें पानी है। अरे पानी इसमें जानने के लिए तुम्हें विशेष अंतर तो समझ में आना चाहिए ना, लक्षण समझ में आएगा। दूध में थोड़ा उंगली डालो कि थोड़ा दूध उंगली में फंस रहा कि नहीं फंस रहा है, टच हो भी नहीं हो रहा, डाला और निकाला ज्यों की तो निकल गई। इसका मतलब क्या है? एक तो हमारे पास यही है नापने का तरीका, ठीक है। अथवा उसे गर्म करो तो दूध बचेगा, पानी निकलेगा। अथवा कोई मशीन हो तो मशीन से पता कर लो भैया इसमें कितना पानी है और कितना दूध है। तो विशेष अंतर के लिए कोई विशेष उपक्रम करना पड़ेगा ना, फिर समझेंगे हाँ ये दूध है, ये पानी है, ये आत्मा है, ये कर्म है, ये नो कर्म है, ये आत्मा है, ये दूध का स्वभाव ये है, आत्मा का स्वभाव ऐसा है, पानी का स्वभाव ये है, कर्म का स्वभाव ये है। ऐसा विशेष अंतर जब तक नहीं करेंगे ताव तब तक अन्नानी, तब तक क्या हो? दूध को पानी को दूध मान के पीते रहो, तब तक क्या है? बोलो, अज्ञानी। और सुनो, जब पता चल जाए दूध में पानी तब भी पियो तब भी ज्ञानी हो। क्या? पता चलने के बाद हमें पता है भाई ये पानी पी रहे हैं, चलो ठीक है, ये तो पता है ना, तो समय दृष्टि भी कर्म करे तो बोले ज्ञानी हो, चिंता मत करो, ठीक है। कम से कम ये तो नॉलेज हो गया है कि हम पानी पी रहे हैं, दूध के साथ मिक्स पर्याय पी रहे हैं। कम से कम ये तो पता चल गया कि ये क्रोध आदि भाव मेरे भाव नहीं है। ये पता चलना भी कोई छोटी मोटी बात नहीं है। ये पता चल जाना कि ये शरीर जो है ये कर्म का फल है, ये मेरे आत्मा की विकृति हुई थी, कर्म बंधा था, वो तो पुद्गल का फल है, मेरा फल नहीं है। इतनी जानकारी होना कोई छोटी मोटी बात थोड़ी है। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि ये रंग रूप आदि वर्ण आदि जो है ये पुद्गल का परिणाम है, मेरा परिणाम नहीं है। गुण स्थान में जितनी अवस्थाएं हो रही हैं ये किसी कर्म के उदय से होने वाली अवस्था के जीव के परिणाम हैं, ये शुद्ध द्रव्य के परिणाम नहीं है। इतनी जानकारी होना भी कोई छोटी मोटी बात थोड़ी है। जीव समाज में कितनी जीव के स्थान हैं संसार में, एक इंद्रिय से लेके 5 इंद्रियों, इनमें भी संगी असंगी, पर्याप्तक अपर्याप्तक, सूक्ष्म बादर और निवृत्ति पर्याप्तक, लब्धि अपर्याप्तक, ये कितने सारी चीजें हैं। इन सब में मुझे पता चले कि एदे सभ्य पुद्गल परिणामा, ये पुद्गल के परिणाम है, इसका फल है, मेरा फल नहीं है, ऐसा भी ज्ञान हो जाना ये बहुत बड़ा कार्य है, ये बहुत बड़ा काम है। तुम्हारे बहुत सारी आकुलता दूर हो सकती है, ठीक है। तो कल से दूध पीना। कैसे पियोगे बेटा? हमें पता है ये शुद्ध है, फिर भी हम पी रहे हैं, मजबूरी का नाम। क्या करें, हमारे पास गाय नहीं है, जगह नहीं है, हम कहाँ बांधें, कहाँ रखें, इसलिए हम आँख बंद करके इस पानी को ही दूध मान करके शांति आ रही कि दूध पी रहे हैं। ऐसे ही कर्म आश्रव और आत्मा दोनों भिन्न भिन्न हैं, लेकिन दोनों मिश्र रूप से एक पर्याय अवस्था बनी हुई है। उस मिश्र पर्याय अवस्था में असमान जाति पर्याय अवस्था बनी हुई है मेरी। उस अवस्था में हमें ये स्वीकार करना है कि भैया हम जान रहे हैं कि दोनों अलग हैं। मैं अपने भावों का कर्ता था और भावों के कर्ता का परिणाम मेरा गुणस्थान है। क्या है? निश्चय से गुण स्थान है, क्योंकि परिणाम मेरे हैं, कर्म के नहीं हैं। और व्यवहार से उस मैंने जो भाव किए थे उससे मैंने कर्मों का कर्ता बना, और उस कर्मों का कर्ता का परिणाम 14 गुण स्थान है या 14 जीव समास है।
आ रही समझ में? जाव जब तक नहीं जानता, ताव तब तक अण्णानी, इतनी याद कर लो। जाव ना वेदी ताव अण्णानी, क्या याद करो? जाव ना वेदी ताव अण्णानी, जब तक तुम नहीं जानते हो तब तक तुम अज्ञानी हो, और जब जानोगे तो तुम क्या बनोगे? नानी। क्या नहीं जानते हो? आद सहावम दौड़नम, दौड़नम विशेष अंतरम, ये शब्द बहुत अच्छा है, विशेष अंतरम। कभी भी किसी भी चीज में अंतर लाना पड़ता है तो उसकी विशेषता से अंतर कर सकते हैं बस। दो मोबाइल यहाँ रखे हैं, एक एप्पल का और एक सैमसंग का, और कोई पूछे कि सबसे बेस्ट कौन सा है, तो आप क्या किससे अंतर करोगे? विशेषता लाना पड़ेगी ना। जब तक आप किसी की उससे अच्छी विशेषता नहीं बताओगे तब तक वो अंतर, क्योंकि मोबाइल दोनों हैं, सुनने का काम दोनों कर रहे हैं, जो काम वो कर रहा है वो काम वो कर रहा है, लेकिन विशेषता दोनों में तब भी है। उस विशेषता को जब तक बताओगे नहीं तब तक कम ज़्यादा बिकने वाला नहीं है वो। ऐसे आत्मा की तुम्हें विशेषता बताना पड़ेगी और आश्रव की विशेषता बताना पड़ेगी, कर्म की विशेषता बताना पड़ेगी। दोनों की विशेषता लाओगे तब दोनों में अंतर आएगा, वरना दोनों तो एक ही है ना। दोनों तो एक ही है, बकरी का दूध भी, गाय का दूध भी, भैंस का दूध भी, दूध तो दूध है ना, पर अंतर तो बताना पड़ेगा कि ये बकरी का दूध है भाई, ये गाय का है, और भैंस का तो कैसे है, विशेषता बताओ इन तीनों में, तब हम समझेंगे कि हाँ भाई ये लेने लायक है, ये इतने का है, ये इतने का है, इतने का है। ऐसे ही अपने आत्मा की विशेषता कर्म में डालो, कर्म में विशेषता आत्मा में डालो कि ये कर्म में नहीं है, आत्मा में ही, आत्मा में नहीं है, कर्म में है। दोनों भिन्न भिन्न चिन्ह वाले हैं, दोनों भिन्न भिन्न लक्षण वाले हैं। जब ये जान लोगे तो नानी हो जाओगे, नहीं तो ताव अण्णानी, तब तक अज्ञानी कहलाओगे। शेष विषय कल। जा वाणी के ज्ञान से सुजे लोकालोक, सो वाणी मस्तक धरो सदा देत होंधो। हे जनवाणी भारती तो हे जपो दिन रेन, जो तेरी शरणा धरे सो पावे सुख चैन। 9 बार नमोकार। कार्यक्रम पाठशाला के पुण्यार्जक थे श्री दिगंबर जैन मंदिर, लोधी कॉलोनी, दिल्ली।